हेलो एवरीवन, विनायक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं अमिता सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। तो आज हम लोग वाइगोस्की के बारे में जानने वाले हैं। वाइगोस्की किस लिए प्रसिद्ध हैं, आज हम लोग उसकी चर्चा करेंगे। वाइगोस्की से एक दो प्रश्न जरूर बनेंगे। अगर वाइगोस्की को समझना है तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना आप लोग, और वीडियो आपको अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर करना और एक शेयर भी करना। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जो भी वीडियो अपलोड किया जाए वो आप लोगों को आसानी से मिल सके। तो चलिए हम लोग आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है कि लेव वाइगोस्की कहाँ के निवासी थे? अमेरिका, रूस, जर्मनी, फ्रांस। तो इसका आंसर है मेरे बच्चे रूस। क्या है? रूस। रूस के और कौन कौन निवासी हैं? तो रूस के हैं पावलोव, वाइगोत्स्की। और ये अमेरिका के कौन कौन हैं? अमेरिका के हैं थॉर्नडाइक, स्कीनर। जर्मनी के कौन कौन हैं? तो जर्मनी के हैं उंट, वर्दीमर, कोहलर और कोफ्का। फ्रांस के कौन हैं? तो फ्रांस के अल्फ्रेड बिने। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि वाइगोस्की के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का क्या नाम है? मनोविश्लेषणात्मक, व्यवहारवादी सिद्धांत, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, नैतिक विकास का सिद्धांत। तो पहले जानिए कि मनोविश्लेषणात्मक के लिए किसको जाना जाता है। मनोविश्लेषणात्मक के लिए सिगमंड फ्रायड को जाना जाता है। व्यवहारवादी सिद्धांत के लिए थॉर्नडाइक, स्कीनर हैं, पावलोव हैं और व्यवहारवाद के जनक जो हैं जेबी वाटसन साहब हैं। नैतिक विकास का सिद्धांत के लिए किसको जाना जाता है? तो कोहलबर्ग साहब को जाना जाता है, कोहलबर्ग को। बाकी ये सामाजिक सिद्धांत जो है, इसका आंसर है मेरे बच्चे सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। अब ये सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत क्या कहता है? आंसर तो यही है। अब सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत कहता है कि मानव का मानसिक, संज्ञानात्मक और व्यावहारिक विकास मुख्य रूप से सामाजिक अंतःक्रिया, संस्कृति और भाषा पर निर्भर करता है। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे का संज्ञानात्मक मानसिक विकास किन कारकों की अंतःक्रिया से होता है? केवल आनुवंशिकता और वातावरण, समाज, संस्कृति और भाषा, केवल पुरस्कार और दंड, केवल व्यक्तिगत अभ्यास। तो ये आनुवंशिकता और वातावरण क्या है? तो
आनुवंशिकता और वातावरण के बीच परस्पर क्रिया का विचार मुख्य रूप से वुडवर्थ और फ्रांसिस गाल्टन जैसे मनोवैज्ञानिक से जुड़ा हुआ है। और पुरस्कार और दंड, तो इसके लिए स्किनर को जाना जाता है। स्किनर को ये अभ्यास जो है, तो अभ्यास के नियम के लिए जो है थॉर्नडाइक साहब जाने जाते हैं। इसका आंसर है मेरे बच्चे समाज, संस्कृति और भाषा। अब ये समाज, संस्कृति और भाषा क्या कहता है, तो वाइगोत्स्की के अनुसार एक बच्चे का दिमाग तभी पूरी तरह विकसित होता है जब वह अपने समाज, अपनी संस्कृति और भाषा के माध्यम से दुनिया के साथ जुड़ता है। आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो नोट्स बना सकते हैं, ठीक ना। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? परिपक्वता, सामाजिक अंतःक्रिया, आनुवंशिकता, भौतिक वातावरण। तो परिपक्वता क्या है? ये परिपक्वता वंशानुक्रम से मिलने वाला गुण जब निश्चित आयु में प्रकट होता है तो उसे क्या कहते हैं? परिपक्वता कहते हैं। और ये आनुवंशिकता क्या है? ये आनुवंशिकता वे गुण या विशेषताएं जो बच्चों को अपने माता पिता से जीन के माध्यम से विरासत में मिलते हैं। मतलब ये गुण उन्हें बचपन से ही रहते हैं, ठीक ना। और ये सामाजिक अंतःक्रिया क्या है? तो इसका आंसर है मेरे बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया।
इसका आंसर है सामाजिक अंतःक्रिया। अब ये सामाजिक अंतःक्रिया क्या है? तो बच्चे और लोग समाज में अन्य लोगों में कौन कौन है? जैसे माता, पिता, शिक्षक, साथी, ये सब हैं। के साथ, लोगों के साथ बातचीत और मेलजोल के माध्यम से सीखते हैं। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास में संस्कृति की क्या भूमिका है? यह केवल एक बाहरी कारक है, यह सीखने के उपकरण और दिशा प्रदान करती है, संस्कृति का विकास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यह केवल भाषा सीखने में मदद करती है। आंसर देते रहेंगे मेरे बच्चे आप सब। तो इसका आंसर है कि यह सीखने के उपकरण और दिशा प्रदान करती है। अब ये संस्कृति क्या है? संस्कृति किसी समाज के लोगों के जीवन जीने का तरीका है जिसमें उनके विश्वास, मूल्य, भाषा, रीति रिवाज, कला और भोजन शामिल होते हैं। यह कोई जन्मजात गुण नहीं है, बल्कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को विरासत में मिलने वाला और समाज से सीखा जाने वाला क्या है? व्यवहार है। जैसे आप समझिए कि दीपावली का त्यौहार होता है, हिंदू भाई लोगों का जब दीपावली का त्यौहार होता है तो उसमें क्या होता है? साफ सफाई होती है और उसके बाद जो है ये मिठाई वगैरह सब आते हैं, दीपक लोग जलाते हैं, यही तो होता है ना। तो वो अपनी संस्कृति के अनुसार उसको मनाते हैं। जैसे मुस्लिम भाई लोग का जैसे ईद का त्यौहार हो गया तो लोग सेवइयाँ बनाते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, तो ये उनकी संस्कृति हो गई। तो ऐसे जो है हर उनकी जो है संस्कृति होती है। तो यही चीज़ है संस्कृति। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि वाइगोत्स्की ने भाषा को क्या माना है? सीखने में एक बाधा, केवल बातचीत का माध्यम, सीखने और विचारों के आदान प्रदान का सबसे शक्तिशाली उपकरण, विकास का अंतिम चरण। तो सीखने और विचारों के आदान प्रदान का सबसे शक्तिशाली उपकरण क्या है? ये कि भाषा के माध्यम से ही हम लोग एक दूसरे की बात सुनते हैं, समझते हैं और सीखते हैं। अरे भाई, भाषा से ही तो हम लोग जो है सुनते समझते हैं। अभी हम लोगों को भाषा नहीं समझ में आएगा तो हम लोग क्या समझेंगे? जैसे कोई भाषा है ऐसा जिसको हम नहीं समझते हैं तो नहीं समझ पाते हैं। जो भाषा है, भाषा के माध्यम से हम लोग समझते हैं हर चीज़। ठीक ना? चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है
कि वाइगोस्की के अनुसार शुरुआती वर्षों में भाषा और विचार के बीच कैसा संबंध होता है। ये प्रश्न नंबर 6 का आंसर मेरे बच्चे यही था। सीखने और विचारों के आदान प्रदान का सबसे शक्तिशाली उपकरण। अगर मैंने नहीं बताया हो तो इसको ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर ये प्रश्न नंबर 6 का, ठीक ना। और ये है कि वाइगोस्की के अनुसार शुरुआती वर्षों में भाषा और विचार के बीच कैसा संबंध होता है। वे जन्म से जुड़े होते हैं, वे स्वतंत्र और अलग अलग होते हैं, विचार पहले आता है और भाषा बाद में, भाषा और विचार को कोई संबंध नहीं होता है। तो वे जन्म से ही जुड़े होते हैं? नहीं, लगभग 3 वर्ष की उम्र में दोनों जुड़ जाते हैं, दोनों जुड़ जाते हैं। और ये विचार पहले आता है, भाषा बाद में। ये जीन पियाजे का है, जीन पियाजे का है। भाषा और विचार का कोई संबंध नहीं होता, तो 2 वर्ष तक इनका कोई संबंध नहीं होता है, उसके बाद ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं। 2 वर्ष तक इनका कोई संबंध नहीं होता है, इनका कोई संबंध नहीं होता, उसके बाद ये जुड़ जाते हैं, भाषा और विचार। और इसका आंसर है मेरे बच्चे कि वे स्वतंत्र और अलग अलग होते हैं। वाइगोस्की का मानना है कि लगभग 2 वर्ष की उम्र में, 2 वर्ष की उम्र तक भाषा और विचार 2 अलग अलग धाराएं होती हैं, अलग अलग धाराएं होती हैं। बच्चा सोचता अलग तरीके से है, बच्चा सोचता अलग तरीके से है, अलग तरीके से है। और आवाजें या शब्द अलग तरीके से निकलता है, ठीक ना। इनका आपस में कोई सीधा संबंध नहीं होता, इसलिए वे स्वतंत्र और अलग अलग होते हैं, ठीक ना। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि किस आयु के आसपास के बच्चों में भाषा और विचार का मिलन हो जाता है। 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष। तो इसका आंसर है मेरे बच्चे 3 वर्ष। लगभग 3 वर्ष की आयु में, 3 वर्ष की आयु में भाषा और विचार दोनों मिल जाते हैं, दोनों मिल जाते हैं, ठीक ना। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि जब बच्चे अपने स्वयं के कार्यों को निर्देशित करने के लिए खुद से जोर जोर से बात करते हैं तो वाइगोस्की इसे क्या कहते हैं। अहम केंद्रित भाषण, निजी भाषण, सामाजिक भाषण, मौनांतरिक भाषण। ये अहम केंद्रित भाषण क्या है, तो निजी भाषण को ही जीन पियाजे, निजी भाषण को ही जीन पियाजे अहम केंद्रित भाषण कहते हैं, अहम केंद्रित भाषण कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि निजी भाषण को, जैसे जब बच्चा, सुनिए समझिए इसको, जब बच्चा खुद से बातें करता है, खुद से बातें करता है, इसी को जीन पियाजे जो है अपने भाषा में क्या कहते हैं, अहम केंद्रित
अहम केंद्रित भाषण कहते हैं। जीन पियाजे। और जब बच्चा खुद से बातें करता है इसी को जो है निजी भाषण कहते हैं। वाइगोस्की। निजी भाषण, ये वाइगोस्की शब्दों में है, ठीक ना, निजी भाषण। ये सामाजिक भाषण क्या है? सामाजिक भाषण दूसरों से बातचीत करना, बातचीत करना, मदद मांगना, मदद मांगना, या अपनी भावनाएं, अपनी भावनाएं। अब भावनाएं जैसे जैसे खुशी हुआ, दर्द हुआ, भूख हुआ, ये सब भावनाएं हैं। व्यक्त करना, व्यक्त करना। जैसे जब बच्चा छोटा रहता है तो क्या करता है, उसको जब दर्द होती किसी चीज़ का, मतलब कहीं अगर उसको दर्द है तो आपसे बताता है ना कि मम्मी मेरा यहाँ दर्द कर रहा है या भाई मेरा यहाँ दर्द कर रहा है, तो आपसे वो बांट रहा है, तो वही सामाजिक भाषण है। खुशी है, बहुत खुश है तो खुश होकर के आपसे बात करेगा। उसको भूख लगी है तो आपसे वो खाना मांगेगा, प्यास लगी है तो पानी मांगेगा, फिर बात करता है ना, तो वही सामाजिक भाषण है। छोटे बच्चे देखिए कैसे बातें करते हैं बड़े लोगों से, वो अपने भाषा में बात करते रहते हैं, वही है सामाजिक भाषण। और ये मौन आंतरिक भाषण क्या होता है? तो मौन आंतरिक भाषण होता है कि मन ही मन सोचना और विचार करना। मन ही मन सोचना और विचार करना, मतलब वो अंदर ही अंदर सोचेगा बच्चा जो है। और लगभग ये 7 वर्ष से शुरू हो जाता है। मौन आंतरिक भाषण जो है 7 वर्ष के बाद शुरू हो जाता है। सामाजिक भाषण जो है 2 वर्ष से होता है। निजी भाषण जो होता है ये 3 वर्ष से होता है, 3 से 7 वर्ष, 7 वर्ष तक, ठीक ना। और इसका आंसर है मेरे बच्चे निजी भाषण, कि जब बच्चे जो है अपने स्वयं के कार्यों को निर्देशित करने के लिए खुद से जोर जोर बातें करते हैं। देखिए जब बच्चा छोटा रहता है तो जब अकेले खेलता है तो अपने से ही बड़बड़ाता रहता है, पहले ये करो, फिर ऐसे करो, बड़बड़ता रहता है ना कि पहले मुझे ये सेट करना है, फिर इसके ऊपर ये करना है। वो अपने से बोलता रहता है, किसी से बातचीत नहीं करता, लेकिन खुद से वो बातें करते रहता है, वही होता है निजी भाषण। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि वाइगोस्की के अनुसार निजी भाषण का मुख्य उद्देश्य क्या है? दूसरों का ध्यान आकर्षित करना, केवल मनोरंजन करना, आत्मनियमन और कार्यों को दिशा देना, अपनी शब्दावली का अभ्यास करना। तो इसका आंसर है मेरे बच्चे कि आत्मनियमन और कार्यों को दिशा देना है, ये निजी भाषण का मुख्य उद्देश्य है। आत्मनियमन और कार्यों का दिशा निर्देश ये होता क्या है? तो आत्मनियमन का मतलब ही होता है मेरे बच्चे खुद पर नियंत्रण, खुद पर नियंत्रण, खुद पर नियंत्रण होता है, नियंत्रण रखना। बच्चा जो है वह कठिन कार्यों को करते समय जो है खुद को निर्देश करता है। मैंने कहा ना कि जब अकेले बच्चा खेलता रहता है तो खुद से बड़बड़ाता रहता है कि ये करो, फिर उसके बाद ये करो, जैसे लगेगा कि वो किसी को आदेश दे रहा है। अब बोलेगा अपने से, किसी से नहीं बोलेगा, अपने से ही बोलेगा, लेकिन आपको लगेगा कि वो किसी से बात कर रहा है, ठीक ना। वही होता है निजी भाषण। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि समीपस्थ विकास का क्षेत्र ZPD से क्या तात्पर्य है? बच्चा जो अकेले कर सकता है, बच्चा जो सहायता के साथ कर सकता है, और जो वह स्वतंत्र रूप से कर सकता है, उसके बीच का अंतर। वह जो बच्चा कभी नहीं सीख सकता, केवल शिक्षकों द्वारा दी गई सहायता। तो इसका आंसर है मेरे बच्चे बी। बच्चा जो सहायता के साथ कर सकता है और जो वह स्वतंत्र रूप से कर सकता है, उसके बीच का अंतर। अब समझिए कि ZPD क्या है। जैसे बच्चा क्या है, सवाल लगा रहा है, सवाल में बच्चे को जोड़ और घटाना, ये 2 चीज आ रहा है। फिर बच्चे को गुणा करना है तो गुणा वो नहीं कर पा रहा है, ठीक ना। फिर बताने के बाद बच्चा गुणा भी कर ले गया। यही जब बताया गया बच्चे को गुणा, यानी चाहे कोई शिक्षक बताए, चाहे माता पिता बताए, चाहे जो बताए, मतलब कोई जो है बच्चे को बताएगा। पहले वो शुरू करेगा, उसको थोड़ा आता रहेगा, बीच में अटकेगा। यही बीच में अटकना जो है, इसी का अंतर जो है ZPD है। मतलब शुरुआत में वो करेगा,
बीच में अटकेगा, लेकिन कोई यदि उसको सहारा दे देगा तो लास्ट में जो है कार्य को कर ले जाएगा। तो वही है कि स्वतंत्र रूप से कर सकता है और उसके बीच का जो है अंतर, यही जो है ZPD है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि वाइगोस्की के अनुसार मचान या सहारा देना क्या है? बच्चे को दिए जाने वाला अस्थायी निर्देश, बच्चे की गलतियों पर दंड देना, सीखने के दौरान दी जाने वाली अस्थायी सहायता जिसे धीरे धीरे कम कर दिया जाता है, बच्चे को रटने के लिए प्रोत्साहित करना। तो इसका आंसर है मेरे बच्चे कि सीखने के दौरान दी जाने वाली अस्थायी सहायता जिसे धीरे धीरे कम कर दिया जाता है। ठीक ना? ये क्या होता है, इसे क्या कहते हैं कि इसे स्कैफोल्डिंग कहते हैं। इसी को स्कैफोल्डिंग कहते हैं। इसी को पाढ़ या ढांचा कहते हैं, पाढ़ या ढांचा। इसी को मचान भी कहते हैं, मचान। इसी को आलंबन भी कहते हैं। ठीक ना? इसमें क्या होता है कि जैसे बच्चा है और वो साइकिल चलाना जो है नहीं जानता है, तो माता पिता क्या करते हैं, जब बच्चा साइकिल पे बैठता है तो माता पिता उसको जो है पीछे से क्या देते हैं, सहारा देते हैं कि बच्चा साइकिल चलाना सीख जाए। और जब वो धीरे धीरे साइकिल चलाना सीख जाता है तो माता पिता जो है उसकी मदद करना कम कर देते हैं, फिर वो बच्चा जो है धीरे धीरे साइकिल चलाना सीख जाता है। वही है जो है स्कैफोल्डिंग, मचान या सहारा देना। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि MKO मोर नॉलेजेबल अदर का उदाहरण कौन सा हो सकता है? केवल एक शिक्षक, केवल माता पिता, सहपाठी, माता पिता या कोई व्यक्ति जिसे उस विषय का अधिक ज्ञान हो, कोई भी व्यक्ति जो बच्चे से छोटा हो। तो इसका आंसर है मेरे बच्चे कि सहपाठी, माता पिता या कोई व्यक्ति जिसे उस विषय का अधिक ज्ञान हो। मोर नॉलेजेबल अदर, इसका मतलब होता है मेरे बच्चे कि अधिक जानकार दूसरा, अधिक जानकार दूसरा। अब इसमें अधिक जानकार दूसरे में चाहे वो माता पिता हो जाएं, चाहे शिक्षक हो जाएं, चाहे आपके बड़े भैया हो जाएं, ठीक ना, चाहे बड़ी दीदी हो जाएं, चाहे आपके जो है सहपाठी मतलब जो आपके साथ पढ़ रहे हों, जैसे जब छोटे बच्चे जो रहते हैं उसमें देखो कोई बच्चा जो है तेज रहता है, और जो तेज बच्चा रहता है वो जो थोड़ा मतलब जो हल्का जानता है बच्चा, जिसको थोड़ी कम जानकारी होती है, तो वो उससे पूछता है कि भाई मुझे बता दो, तो वो बताता है ना, ठीक ना। तो वो भी थोड़ा मोर नॉलेजेबल दूसरा मतलब अदर, अधिक जानकार दूसरा। और कभी कभी ऐसा होता है कि आप भी जो है जानकार होते हैं, आपसे कोई दूसरा पूछता है, कहने का मतलब कि आपसे वो ज्यादा ज्ञान रखता हो, यही इसका मतलब है कि सहपाठी, माता पिता या कोई व्यक्ति जिसे उस विषय का अधिक ज्ञान हो, ठीक ना, यही होता है MKO। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? आनुवंशिकता, सामाजिक संपर्क और भाषा, शारीरिक परिपक्वता, पुरस्कार और दंड। तो आनुवंशिकता क्या है? आनुवंशिकता है कि वे गुण या विशेषताएं जो बच्चों को अपने माता पिता से जीन के माध्यम से विरासत में मिलते हैं। किससे मिलते हैं? विरासत में मिलते हैं, यानी जन्मों से मिलते हैं, ठीक ना। और ये शारीरिक परिपक्वता, तो इसके लिए जीन पियाजे साहब जाने जाते हैं। पुरस्कार और दंड के लिए स्किनर साहब जाने जाते हैं, स्किनर। और इसका आंसर है मेरे बच्चे सामाजिक संपर्क और भाषा। अब सामाजिक संपर्क और भाषा क्या है?
तो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार क्या होता है कि बच्चा समाज में बड़ों और अधिक ज्ञानवान व्यक्तियों के साथ बातचीत करके सीखता है। बच्चा छोटा होता है, समाज में जाता है, समाज में देखो जैसे एक दूसरे से जो है बातचीत होता है ना, जैसे बड़े लोग बैठे रहते हैं तो छोटा बच्चा जो है बात करता है, तो लगभग जानकारी होती है ना बातचीत के माध्यम से। जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं कि जब खेलते रहते हैं तब उसमें जो है एक दूसरे से बातचीत करके बहुत कुछ सीखते हैं। तो वही चीज़ है कि सामाजिक संपर्क और भाषा से भी वो कुछ सब बहुत सीखते हैं। अब भाषा क्या है, तो भाषा के माध्यम से ही बच्चे अपने व्यवहार को निर्देशित करते हैं और जटिल समस्याओं को हल करना सीखते हैं। जो कठिन चीज रहती है उसको भाषा के माध्यम से जो है उसको क्या करते हैं, हल कर लेते हैं। बाकी और सब बता ही दिए हैं। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि वाइगोस्की के सामाजिक विकास सिद्धांत के 3 मुख्य स्तंभों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? समाज, संस्कृति, भाषा, अनुकूलन। तो समाज, संस्कृति और भाषा ये मुख्य स्तंभ हैं। वाइगोस्की के सामाजिक विकास के जो है 3 ये समाज, संस्कृति और भाषा तीनों जो है मुख्य स्तंभ हैं। अनुकूलन इसमें नहीं है। अनुकूलन किसका है? ये अनुकूलन किसका है? अनुकूलन तो ये जीन पियाजे का है। तो आपका आंसर यही हुआ ना, अनुकूलन। ध्यान देना मेरे बच्चे, ये अनुकूलन जो है यही जो है इसका आंसर है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार मचान या सहायता का क्रमिक हस्तांतरण क्या है? बच्चे को रटवाना, बच्चे की क्षमता, ये 4 नहीं, बढ़ने पर धीरे धीरे बाहरी मदद कम करना, छात्र को बिना किसी मदद के छोड़ देना, छात्र को पुरस्कार देना। तो इसका आंसर है मेरे बच्चे कि बच्चे की क्षमता बढ़ने पर धीरे धीरे बाहरी मदद कम करना। ये क्या होता है कि बच्चे जितने छोटे होते हैं उनको ज़्यादा मदद की ज़रूरत पड़ती है। ज़रूरत रहती है। जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है उसकी मदद कम होने लगती है। आप देखते हैं ना, जैसे LKG का बच्चा देखिए, या अपने ही घर में सबसे छोटे बच्चे को, जैसे LKG का बच्चा है, आपको होमवर्क कराने में उसको ज़्यादा मदद की ज़रूरत पड़ती है। फिर UKG में हो जाता है तो UKG में थोड़ा कम पड़ता है। फिर क्लास 1 में जाता है, क्लास 2 में जाता है। ऐसे धीरे धीरे आपका जो है मदद उसके लिए क्या होता है, कम होता जाता है, क्योंकि बच्चा धीरे धीरे समझदार होता जाता है। जब वो समझदार होता जाता है तो आपको जो है उसकी मदद थोड़ी कम करने की ज़रूरत पड़ जाती है। लेकिन बच्चा जब जितना छोटा रहता है तो उसको मदद की ज़्यादा ज़रूरत होती है, ठीक ना। और ये छात्र को बिना मदद के छोड़ देना चाहिए नहीं, कुछ तो मदद की ज़रूरत पड़ेगी उसको, इसलिए थोड़ा बहुत मदद तो करनी होगी। छात्र को पुरस्कार देना, तो पुरस्कार से संबंधित जो है स्किनर साहब हैं, ठीक ना, वो पुरस्कार पे ज़्यादा जोर दिए हैं। बच्चे को रटवाना, तो रटवाइए मत, बल्कि उसके अंदर जो है क्या है, समझ विकसित करिए। क्या विकसित करिए? समझ को विकसित करिए। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि सहकारी अधिगम और सहकर्मी ट्यूशन किस मनोवैज्ञानिक के सिद्धांतों से गहराई से जुड़े हैं? जीन पियाजे, लेव वाइगोस्की, BF स्किनर, लॉरेंस कोहलबर्ग। तो जीन पियाजे के लिए अभी मैंने बताया कि संज्ञानात्मक विकास के लिए जाने जाते हैं। ये खूब पूछता है मेरे बच्चे एक प्रश्न कि संज्ञानात्मक विकास के लिए कौन जाने जाते हैं, तो जीन पियाजे साहब जाने जाते हैं।
और स्किनर साहब को क्रिया प्रसूत के लिए जाना जाता है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन के लिए जाना जाता है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन। इसी को मेरे बच्चे सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत कहते हैं। इसी को नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं, नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग को नैतिक विकास के लिए जाना जाता है, नैतिक विकास के लिए जाना जाता है, विकास के लिए जाना जाता है। इसका आंसर है मेरे बच्चे लेव वाइगोस्की। ये सहकारी अधिगम और सहकर्मी ट्यूशन, ये दोनों जो है सिद्धांत किससे जुड़े हुए हैं, तो वाइगोस्की से जुड़े हुए हैं। वाइगोस्की का क्या है, तो सामाजिक सांस्कृतिक विकास के लिए जाना जाता है इनको। एक प्रश्न से डायरेक्ट पूछ लेगा कि सामाजिक सांस्कृतिक विकास के लिए कौन जाना जाता है, तो लेव वाइगोस्की साहब जाने जाते हैं। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि जब एक बच्चा किसी कार्य को करने में असमर्थ होता है और शिक्षक उसे संकेत देता है, तो इसे वाइगोस्की की शब्दावली में क्या कहेंगे? आनुवंशिकता, पाढ़्यामचान, अनुकूलन, आत्मसातीकरण। तो पहले ये जानिए, आनुवंशिकता वे गुण या विशेषताएं जो बच्चों को अपने माता पिता से जीन के माध्यम से विरासत में मिलते हैं, ये है आनुवंशिकता आपका। इसके बाद अनुकूलन क्या है, तो अनुकूलन के लिए, अनुकूलन और आत्मसातीकरण, इन दोनों के लिए जीन पियाजे साहब जाने जाते हैं, जीन पियाजे साहब जाने जाते हैं। बाकी ये आंसर तो इसका पाढ़्यामचान है, ठीक ना। अब ये पाढ़्यामचान क्या होता है, तो सीखने की शुरुआत में दी गई अस्थाई मदद। जैसे समझिए, जब बच्चा साइकिल चलाता है तो माता पिता क्या करते हैं, पीछे से उसको जो है सहारा देते हैं कि मतलब उसका बैलेंस बना रहे, गिरे ना बच्चा। फिर क्या होता है कि माता पिता बैलेंस बनाने के लिए उसको पीछे से पकड़ते हैं और बच्चा धीरे धीरे क्या होता है, साइकिल चलाना सीखता है, और धीरे धीरे बच्चा साइकिल चलाना जो है क्या होता है, सीख जाता है। ये अस्थायी मदद होता है। जब बच्चा साइकिल चलाना सीख जाता है तो माता पिता जो है उसको जो सहारा दे रहे थे उसको छोड़ देते हैं। यही चीज है पाढ़्यामचान, इसी को जो है इसके फोल्डिंग कहते हैं, ठीक ना। पाढ़्यामचान को ही इसके फोल्डिंग कहते हैं। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि वाइगोस्की ने संज्ञानात्मक विकास के लिए किन 3 मुख्य स्तंभों को अनिवार्य माना है? अनुकरण, अभ्यास और दंड, बुद्धि, आनुवंशिकता और वातावरण, समाज, संस्कृति और भाषा, स्कीमा, संतुलन और आत्मसातीकरण। तो ये अनुकरण के लिए अल्बर्ट बंडूरा जाने जाते हैं, अल्बर्ट बंडूरा साहब जाने जाते हैं, बंडूरा। अभ्यास और दंड के लिए जो है थॉर्नडाइक साहब जाने जाते हैं, थॉर्नडाइक साहब जाने जाते हैं। स्कीमा, संतुलन और आत्मसातीकरण, इन सब के लिए जीन पियाजे साहब जाने जाते हैं, जीन पियाजे साहब। बुद्धि के लिए अल्फ्रेड बिने हैं, अल्फ्रेड बिने हैं। आनुवंशिकता और ये वातावरण जो है, इसके बीच का संबंध जो है, ये किसी एक मनोवैज्ञानिक का दृष्टिकोण नहीं है, बल्कि इसके लिए कई मनोवैज्ञानिक है। जैसे फ्रांसिस गाल्टन हुए, फ्रांसिस गाल्टन हुए, जॉन लॉक हुए,
जॉन लाक हुए, क्रो एंड क्रो हुए, क्रो एंड क्रो हुए। इसका आंसर है मेरे बच्चे कि समाज, संस्कृति और भाषा। अब ये समाज, संस्कृति और भाषा क्या है? तो समाज क्या है? समाज बच्चे अपने से बड़ों और समाज के संपर्क में आकर सीखते हैं। समाज में बच्चा जो है सीखता है ना, एक दूसरे से, बड़े लोगों से सीखता है, छोटे लोगों से सीखता है, जो उसके संपर्क ही रहते हैं उससे सीखता है। संस्कृति क्या है कि संस्कृति है कि हमें जीने का तरीका, मूल्य और सोचने के उपकरण प्रदान करती है संस्कृति। कि लोग नहीं कहते कि हमारी संस्कृति ये है, हमारी संस्कृति वो है, कि मतलब हमको कैसे करना है। कोई तीज त्योहार है तो हमारे यहाँ ऐसे मनाया जाता है, वो कहेगा कि ये त्योहार मेरे यहाँ ऐसे मनाया जाता है। तो सबकी अपनी अपनी संस्कृति होती है। भाषा क्या है? ये भाषा तो यह सीखने और विचारों के आदान प्रदान का सबसे शक्तिशाली उपकरण होता है। भाषा के ही माध्यम से तो हम एक दूसरे की बात को समझते हैं। अगर भाषा नहीं रहती तो हम लोग क्या जानते कोई क्या कह रहा है। तो वही चीज़ है भाषा, ठीक ना। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि समीपस्थ विकास का क्षेत्र अवधारणा किसने दी थी? जीन पियाजे, B.F. स्किनर, लेव वाइगोस्की, लॉरेंस कोहलबर्ग। तो जीन पियाजे के लिए लिखते जाइए, आप लोग सुनते जाइए, ये मत सोचिए कि मैम बार बार उसको बता रही हैं। बार बार सुनने से आपको रट्टा याद, मतलब एकदम बढ़िया से याद हो जाएगा, ठीक ना। संज्ञानात्मक विकास, B.F. स्किनर क्रिया प्रसूत, लेव वाइगोस्की सामाजिक सांस्कृतिक विकास, लॉरेंस कोहलबर्ग नैतिक विकास। इसका आंसर है मेरे बच्चे लेव वाइगोस्की। समीपस्थ विकास का क्षेत्र, इसी को ZPD कहते हैं, जो कि दिया किसने है? तो लेव वाइगोस्की साहब ने दिया है, ठीक ना। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि लेव वाइगोस्की के अनुसार भाषा विकास के किस चरण में बच्चा मुख्य रूप से दूसरों के साथ संवाद करने और अपने व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए दूसरों के साथ बातचीत करता है? सामाजिक भाषण, निजी भाषण, आंतरिक भाषण, अहम केंद्रित भाषण। तो सामाजिक भाषण जो है यह दूसरों के साथ बातचीत करना, मदद मांगना। छोटे बच्चे जो है अक्सर मदद मांगते हैं ना, भैया मुझे ये होमवर्क करा दो, दीदी मुझे ये होमवर्क करा दो। आप लोग कराते भी होंगे, ठीक ना। या अपनी भावना, जैसे आपसे वो अपनी भावना व्यक्त करेगा, भावनाएं व्यक्त करेगा। जैसे उसको भूख लग रही है तो खाना आपसे मांगेगा, या दर्द हो रहा है तो बताएगा कि मम्मी मुझे ये दर्द हो रहा है, या भैया मुझे यहाँ दर्द हो रहा है। तो ये सामाजिक भाषण है। मतलब लगभग ये 2 वर्ष से जो है शुरू हो जाता है, 3 वर्ष तक चलता है, 2 से 3 वर्ष। देखते हैं ना छोटे बच्चे जो है अपने भाषा में बोलते रहते हैं और खूब बात करते हैं छोटे बच्चे। ये क्या है? निजी भाषण। इसका आंसर है मेरे बच्चे सामाजिक भाषण। निजी भाषण क्या है कि बच्चा जो है खुद से बात करता है, अपने आप बात करेगा कि ये करो, फिर उसके बाद वो करो। जिसे लगेगा कि अपने को ही निर्देश दे रहा है, अपने से ही बात करता है, आपको लगेगा किसी और से बात कर रहा है, वो होता है निजी भाषण। आंतरिक भाषण क्या होता है कि मन ही मन सोचना, विचार करना। जैसे मन में बैठा रहेगा, कुछ न कुछ सोचता रहेगा कि इसको कैसे करूं, या ये ऐसे हो गया तो इसको कैसे सेट करूं।
वो अंदर अंदर सोचेगा, मतलब आपको सुनाई नहीं देगा, बस वो बैठा सोचता रहेगा, आपको लगेगा कि ये कुछ सोच रहा है, तो उसके अंदर का होता है। ये लगभग जो है 7 वर्ष से शुरू होता है आंतरिक भाषण। और निजी भाषण जो है ये 3 वर्ष से शुरू होता है, 3 वर्ष से लगभग 7 वर्ष तक चलता है ये निजी भाषण जो होता है। अहम केंद्रित भाषण को जीन पियाजे ने दिया है, जीन पियाजे ने। इसी को जो है अहम केंद्रित भाषण को ही निजी भाषण मानते हैं, जो है वाइगोस्की साहब, ठीक ना। इसका आंसर है मेरे बच्चे सामाजिक भाषण। क्या है? सामाजिक भाषण। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि वाइगोस्की द्वारा बताए गए भाषण के 3 रूपों बाह्य, अहंकारी, आंतरिक में से सामाजिक भाषण की शुरुआत लगभग किस अवस्था या आयु से होती है? जन्म से 1 वर्ष, लगभग 2 वर्ष की आयु, लगभग 5 वर्ष की आयु, लगभग यानी 7 वर्ष की आयु। तो सबसे पहले जानिए कि ये वाह्य जो होता है इसी को कहते हैं सामाजिक भाषण। सामाजिक भाषण। और ये जो अहंकारी है इसको कहते हैं निजी भाषण। निजी भाषण। आंतरिक भाषण को आंतरिक भाषण ही कहते हैं, आंतरिक भाषण। पूछ क्या रहा है कि में से सामाजिक भाषण की शुरुआत लगभग किस अवस्था या आयु से होती है? तो सामाजिक भाषण जो होता है ये लगभग 2 वर्ष की आयु से शुरू होता है, लगभग 2 वर्ष की आयु से शुरू होता है, आयु से शुरू होता है, 3 वर्ष तक चलता है, 3 वर्ष तक चलता है। और ये जो अहंकारी यानी निजी भाषण है ये 3 वर्ष से शुरू होता है, 3 वर्ष से शुरू होता है, 7 वर्ष तक चलता है, 7 वर्ष तक। और ये जो आंतरिक भाषण होता है ये 7 वर्ष से शुरू होता है, 7 वर्ष से शुरू होता है, ठीक ना। तो इसका आंसर है मेरे बच्चे लगभग 2 वर्ष की आयु। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि ले वाइगोत्स्की के सिद्धांत में सामाजिक भाषण का मुख्य कार्य क्या है? स्वयं को निर्देशित करना, अमूर्त चिंतन करना, दूसरों के साथ संपर्क स्थापित करना और संवाद करना, समस्याओं का समाधान करना। तो ये अमूर्त चिंतन जो है ये औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है, जिसको दिया किसने है? तो जीन पियाजे ने दिया है, जीन पियाजे ने दिया है। और ये समस्याओं का समाधान तो ये जो है सूझ के सिद्धांत से मिलेगा, जो कोहलर ने दिया है, कोहलर ने दिया है। और क्या है? इसका आंसर है दूसरों के साथ संपर्क स्थापित करना और संवाद करना, ठीक ना। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन वाइगोत्स्की के सामाजिक भाषण की अवधारणा का सबसे अच्छा वर्णन करता है? यह बच्चे की सोच को दर्शाने वाला आंतरिक संवाद है। यह भाषा का वह चरण है जिसका बुद्धि या विचार से कोई सीधा संबंध नहीं होता, बल्कि यह संचार का माध्यम है। यह हमेशा बड़ों के द्वारा बच्चे को दिया गया मौखिक सहारा होता है। यह बच्चे द्वारा अपने कार्यों को निर्देशित करने के लिए खुद से की जाने वाली बातचीत है। तो यह बच्चे की सोच को दर्शाने वाला आंतरिक संवाद, तो यह आंतरिक संवाद है, आंतरिक संवाद है, यह आंतरिक भाषण कह सकते हैं आप इसको। यह हमेशा बड़ों के द्वारा बच्चों को दिया गया मौखिक सहारा होता है, तो यह पाठ या ढांचा का कार्य करता है, पाठ या ढांचा। मौखिक मतलब यानी मौखिक नहीं, जैसे वो सहारा देगा,
माता पिता, शिक्षक, भाई बहन जो भी होगा, जैसे बच्चा कोई कार्य कर रहा है तो पहले सहारा दे करके बच्चे को वो चीज़ सिखाया जाएगा, फिर बच्चा धीरे धीरे वह उस कार्य को जो है स्वयं करने लगता है। यही पहाड़िया ढांचा होता है, जिसे स्कैफोल्डिंग भी कहते हैं। ठीक ना, इस चीज़ को ध्यान रखना। और यह क्या है कि यह बच्चे द्वारा अपने कार्यों को निर्देशित करने के लिए खुद से की जाने वाली बातचीत होती है, तो इसको निजी भाषण कहते हैं। निजी भाषण होता है। और इसका आंसर है मेरे बच्चे कि यह भाषा का वह चरण है जिसका बुद्धि या विचार से कोई सीधा संबंध नहीं होता, बल्कि यह संचार का माध्यम है। ये सामाजिक भाषण है। इसमें बुद्धि और विचार से कोई मतलब नहीं कि बच्चा जो है उसको बुद्धि की ज़रूरत है या वो सोच समझ के बहुत बोलेगा, नहीं। उसको जो आ रहा है वो आपसे बातचीत करेगा। उसको थोड़ी नहीं पता है कि क्या सही है, क्या गलत है, हमको क्या बोलना चाहिए, नहीं। अगर उसको दर्द हो रहा है तो वो आपको बताएगा कि मुझे दर्द हो रहा है, मुझे भूख लगी है, जो भी उसको समस्या होगी वो आपसे बताएगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि वाइगोत्स्की द्वारा दिए गए भाषा के क्रमिक विकास के चरणों का सही क्रम पहचानें। पहला है आंतरिक वाणी, निजी भाषण, सामाजिक भाषण। निजी भाषण, सामाजिक भाषण, आंतरिक भाषण। सामाजिक भाषण, निजी भाषण, आंतरिक भाषण। सामाजिक भाषण, आंतरिक भाषण या आंतरिक वाणी, निजी भाषण। तो सबसे पहले जो है सामाजिक भाषण शुरू होता है। सामाजिक भाषण, सामाजिक भाषण, सामाजिक भाषण ये 2 वर्ष से शुरू होता है 3 वर्ष तक, 3 वर्ष तक। फिर इसके बाद आता है मेरे बच्चे निजी भाषण। निजी भाषण, निजी भाषण जो है वो 3 वर्ष से शुरू होता है, 3 वर्ष से शुरू होता है 7 वर्ष तक। उसके बाद आता है आंतरिक भाषण। आंतरिक भाषण, आंतरिक भाषण जो है वह 7 वर्ष से शुरू होता है, 7 वर्ष से शुरू हो जाता है। ठीक ना। तो अब इसमें देखिए कहाँ है सबसे पहले सामाजिक भाषण, तो सामाजिक भाषण इसमें भी है, इसमें भी है। फिर निजी भाषण, तो सामाजिक बाद निजी आएगा, इसका मतलब ये सी आपका आंसर हो गया। ठीक ना। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि ले वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार निजी संवाद क्या है? बच्चों के आत्म केंद्रियता का द्योतक है, जटिल कार्य करते समय बच्चों को उनके व्यवहार संचालन में सहायता देता है। अगला है बच्चों की सोच में रुकावट पैदा करता है, और डी है कि यह दर्शाता है कि संज्ञान कभी आंतरिक नहीं होता है। तो इसका आंसर है मेरे बच्चे कि जटिल कार्य करते समय बच्चों को उनके व्यवहार संचालन में सहायता देता है। अब निजी संवाद क्या होता है कि बच्चा खुद से बात करता है, बच्चा खुद से बातें करता है, बातें करता है। बच्चा जब खेलता रहता है तो वो अपने आप बड़बड़ाता रहता है कि मुझे ये करना है, फिर इसको ऐसे करना है, फिर इसके बाद ये करेंगे। जैसे लगेगा कि वह किसी से बात कर रहा है। अब जब आप सुनेंगे तो लगेगा कि वह किसी से बात कर रहा है, लेकिन वह खुद से ही बात करता है। ठीक ना। इसी को कहते हैं निजी संवाद या निजी भाषण। ठीक ना। ये लगभग जो है 3 वर्ष से शुरू हो जाता है, 3 वर्ष से शुरू हो जाता है और 7 वर्ष तक चलता है निजी संवाद जो होता है। 7 वर्ष के बाद जो है ये आंतरिक भाषण शुरू हो जाता है, आंतरिक भाषण। ठीक ना। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि ले वाइगोत्स्की के अनुसार निजी भाषण किस आयु वर्ग के बच्चों में सबसे अधिक दिखाई देता है? 0 से 2 वर्ष, 3 से 7 वर्ष, 8 से 12 वर्ष, 12 वर्ष से ऊपर। तो इसका आंसर है मेरे बच्चे कि 3 से 7 वर्ष। 3 से 7 वर्ष में क्या हो जाता है? निजी भाषण शुरू हो जाता है। मतलब 3 से शुरू होगा, 7 वर्ष तक चलेगा ये निजी भाषण जो होता है, निजी भाषण। बाकी अभी अभी मैंने बताया कि 7 वर्ष के बाद जो है आंतरिक भाषण शुरू हो जाता है, आंतरिक भाषण। ठीक ना। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि जीन पियाजे और ले वाइगोत्स्की के निजी भाषण के विचारों में मुख्य अंतर क्या है? पियाजे इसे संज्ञानात्मक विकास के लिए आवश्यक मानते हैं, जबकि वाइगोत्स्की इसे अहम केंद्रित मानते हैं। पियाजे निजी भाषण को अहम केंद्रित मानते हैं, जबकि वाइगोत्स्की इसके स्वयं के व्यवहार को निर्देशित करने का साधन मानते हैं। दोनों विद्वान इसे भाषा विकास में बाधक मानते हैं।
पियाजे इसे सामाजिक अंतःक्रिया का परिणाम मानते हैं, जबकि वाइगोस्की इसे जैविक मानते हैं। तो इसका आंसर है मेरे बच्चे, निजी भाषण के विचारों में मुख्य अंतर। तो पियाजे जो है निजी भाषण को अहम केंद्रित मानते हैं, जबकि वाइगोस्की इसे स्वयं के व्यवहार को निर्देशित करने का साधन मानते हैं। ये पियाजे संज्ञानात्मक विकास के लिए आवश्यक मानते हैं, जबकि वाइगोस्की इसके अहम केंद्रित मानते हैं। नहीं तो अहम केंद्रित इसे जो है जीन पियाजे ही मानते हैं, ठीक ना। और क्या है कि पियाजे इसे सामाजिक अंतःक्रिया तो वाइगोस्की का है, ये वाइगोस्की, और जैविक जो है ये पियाजे का है। जैविक परिपक्वता के लिए किसको जाना जाता है? तो पियाजे साहब को जाना जाता है। इसका आंसर है मेरे बच्चे बी, ठीक ना। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि वाइगोस्की के अनुसार विकास की प्रक्रिया में निजी भाषण बाद में किसमें बदल जाता है? बाह्य भाषण, मूक भाषण, आंतरिक भाषण, सामाजिक संपर्क। तो निजी भाषण बाद में किसमें बदल जाता है? तो आंतरिक भाषण में बदल जाता है। निजी भाषण बाद में जो है किसमें बदल जाता है? आंतरिक भाषण में। ये बाह्य भाषण जो है इसको सामाजिक भाषण कहते हैं। सामाजिक भाषण। मूक भाषण को ही आंतरिक भाषण कहते हैं। आंतरिक भाषण वही है मूक भाषण। आंतरिक भाषण का मतलब होता है कि मन ही मन सोचना और विचार करना। ये तो इसका हो गया। और बाह्य भाषण मतलब वही सामाजिक भाषण। बच्चा 2 वर्ष का जब हो जाता है, ये बाह्य भाषण कहा गया। ये जब 2 वर्ष का हो जाता है बच्चा तो वो सामाजिक भाषण करने लगता है, यानी सबसे बातचीत अपनी भाषा में बातचीत करेगा। चाहे आप उसकी भाषा को समझिए चाहे ना समझिए, लेकिन वो अपनी भाषा में जो है आपसे बातचीत करेगा। और ये सामाजिक संपर्क क्या है? सामाजिक संपर्क तो सामाजिक अंतःक्रिया वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से बच्चे अपने समाज, संस्कृति और अन्य लोग में मैंने आपसे कई बार बता दिया कि जैसे माता हुए, पिता हुए, शिक्षक हुए, साथी हुए, कोई भी हो सकता है, ठीक ना। के साथ संवाद मतलब बातचीत करके जो है, और सहयोग के माध्यम से जो है सीखते हैं। यही है सामाजिक संपर्क। मतलब समाज में रह करके वो बच्चा सीखेगा, चाहे वो जो हो, चाहे माता पिता, भाई बहन, साथी संगाती जो भी हो, उससे वो सीखेगा, ठीक ना। निजी भाषण बाद में किस में बदल जाती है? तो ये आंतरिक भाषण में बदल जाती है। इसका आंसर मेरे बच्चे सी है, ठीक ना। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि निजी भाषा कैसे आंतरिक भाषा में परिवर्तित होती है? जब बच्चा 7 वर्ष की आयु में प्रवेश करता है और भाषा उसके मस्तिष्क के अंदर चली जाती है। जब बच्चा समाज के साथ बातचीत करना बंद कर देता है। जब वयस्क बच्चे के साथ बात करना शुरू करते हैं। जब बच्चा प्राथमिक विद्यालय में औपचारिक शिक्षा शुरू करता है। तो इसमें क्या होता है कि निजी भाषा आंतरिक भाषा में परिवर्तित होता है। ये इसका आंसर ये है। जब बच्चा 7 वर्ष की आयु में प्रवेश करता है तो उसके अंदर क्या आ जाती है? आंतरिक भाषा, ठीक है। भाषा उसके अंदर जो है वो चली जाती है। मतलब वो मन विचार करने लगता है, अंदर सोचने लगता है। यही चीज़ है आंतरिक भाषा का। बाकी जब बच्चा समाज के साथ बातचीत करना बंद कर देता है, नहीं, जब बच्चा समाज के साथ बातचीत करता है तो ये सामाजिक भाषण के अंतर्गत आएगा।
सामाजिक भाषण के, मतलब समाज से बातचीत करेगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि ले वाइगोस्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र जेडपीडी क्या है? बच्चे द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले और सहायता के साथ किए जा सकने वाले कार्य के बीच का अंतर, बच्चे के बौद्धिक विकास का चरण, शिक्षक द्वारा दी जाने वाली अस्थायी सहायता, वह क्षेत्र जहां बच्चे का विकास सबसे धीमा होता है। तो ये बच्चे द्वारा स्वतंत्र रूप से, जैसे कहने का मतलब है कि बच्चा पहले साइकिल चलाना सीखता है। बच्चा जो है खुद से सीखेगा। खुद से सीखने का मतलब इसको पहले से ये आता रहेगा। जो देखते होंगे छोटे बच्चे 3 पहिया वाली साइकिल चलाते हैं, तो उसमें बैलेंस वगैरह बना रहता है, उसको आसानी होती है और चला लेते हैं, ठीक ना? लेकिन बच्चा जब 2 पहिए वाली साइकिल चलाते हैं तो इसका बैलेंस बनाने में उसको थोड़ी दिक्कत होती है। तब इसी के बीच उनको सहारे की ज़रूरत पड़ती है। ये तो वो चलाना जानता है, ठीक ना? लेकिन जब इसको चलाना होता है तब उसे किसी की ज़रूरत पड़ती है, चाहे माता-पिता हों, चाहे बड़े भैया हों, चाहे दीदी लोग हों, मतलब कोई भी, जो भी हो, ये बच्चे को जो है जब सहारा दे देंगे तो बच्चा जो है फिर इसको भी चलाना सीख जाएगा। तो यही चीज़ है जेडपीडी, इसके बीच का अंतर, ठीक ना? और यहाँ से अगर शुरुआती दौर है तब तो वो इसके फोल्डिंग हो जाएगा, इसके फोल्डिंग। शुरुआत में अगर सहारा देंगे तो इसके फोल्डिंग है। बीच में अगर उसको सहारा दे करके फिर इसको जो है फाइनल करा दे रहे हैं, उसके कार्य को सीख जा रहा है, तो यही जेडपीडी हो जाएगा, ठीक ना? चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि वाइगोस्की द्वारा प्रस्तावित जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट शब्द में प्रॉक्सिमल का क्या अर्थ है? शिक्षार्थी की वर्तमान क्षमता से बहुत दूर की सहायता, शिक्षार्थी की वर्तमान समझ या क्षमता से ठीक आगे या ठीक परे की जाने वाली सहायता, सीखने की प्रक्रिया में रैखिक विकास, शिक्षार्थी का अपना वास्तविक विकासात्मक स्तर। तो इसमें क्या होता है? प्रॉक्सिमल का अर्थ होता है, मतलब होता है, जैसे आप समझिए कि शिक्षार्थी की वर्तमान समझ या क्षमता से ठीक आगे या परे। जैसे ये बच्चा जो है साइकिल चलाना सीख रहा, मतलब सीखे रहता है, फिर आगे जो है जब वो साइकिल दूसरी वाली चलाना सीखता है, यहाँ 3 पहिए की सीखी रहती है और यहाँ 2 पहिए की सीखता है, फिर उसके बाद वो चलाना सीख जाता है। तो यही जो सीखता है यही होता है प्रॉक्सिमल। इसके बीच का जो अंतर होता है वही प्रॉक्सिमल होता है, जो उसको सहारा दिया जाता है। जैसे बच्चा है जोड़ घटाना जान रहा है, ठीक ना? और उसको गुणा नहीं आ रहा है, तो यही गुणा जब कोई उसे सिखाएगा, चाहे शिक्षक सिखाए, चाहे पिता सिखाएं, चाहे माता सिखाएं, उसके बाद जो है वो लगाना सीख जाता है। तो यही जो सिखाने की प्रक्रिया यही प्रॉक्सिमल है, ठीक ना? चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। इसका आंसर है मेरे बच्चे, समझ लीजिए, ये बी है। मैं भूल जाती हूँ। शिक्षार्थी की वर्तमान समझ या क्षमता से ठीक आगे या ठीक परे की जाने वाली सहायता, आंसर आपका यही है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि जब बच्चा किसी पहेली को सुलझाने में अटक जाती है, जब बच्चा किसी पहेली को सुलझाने में अटक जाता है और उसकी माँ उसे इशारे देकर मदद करती है, तो वाइगोस्की के सिद्धांत में इसे क्या कहा जाएगा? जेडपीडी, मचान पाढ़ या इसके फोल्डिंग, अनुकूलन, साम्य धारण। तो ये अनुकूलन और साम्य धारण ये दोनों तो जीन पियाजे का है, जीन पियाजे का है, ठीक ना? जेडपीडी अभी मैंने आपको बताया कि इसमें जो है कार्य शुरू होता है, फिर बीच में कार्य की रुकावट होगी, फिर वो कार्य सीख जाएगा। तो यही बीच का जो अंतर होता है यही जेडपीडी होता है। लेकिन इसका आंसर है मेरे बच्चे मचान पाढ़ या इसके फोल्डिंग, ठीक ना? इसमें क्या होता है कि बच्चे को शुरू में ही मदद दी जाती है, उसके बाद बच्चा जो है उस कार्य को सीख के फिर अब स्वयं करने लगता है, लेकिन शुरुआत में ही उसे मदद की जरूरत पड़ती है। और जेडपीडी में क्या होता है कि उसको बीच में जरूरत पड़ती है। शुरुआत में तो वो कर लेगा, लास्ट में वो कर लेगा, लेकिन उसे बीच में जो है थोड़े संकेत की जरूरत पड़ती है, थोड़ी हेल्प की जरूरत पड़ती है। यही दोनों में अंतर होता है। इसका आंसर है मेरे बच्चे मचान पाढ़ या इसके फोल्डिंग। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति लेव वाइगोस्की के इसके फोल्डिंग के सिद्धांत का सबसे अच्छा उदाहरण है? ए है एक बच्चा जो अपने दम पर साइकिल नहीं चला सकता, लेकिन अपने पिता के पीछे से पकड़ने पर साइकिल चलाना सीखता है। एक बच्चा जो कक्षा में चुपचाप बैठकर किताब पढ़ता है। एक बच्चा जो परीक्षा में अपने दोस्त की नकल करके लिखता है। एक बच्चा जो खिलौना
को अलग अलग श्रेणियों में छांटता है। तो इसके फोल्डिंग मैंने अभी अभी आपको बताया कि इसके फोल्डिंग में जो होती है वो शुरुआत में, जैसे कोई कार्य कर रहा है तो शुरू में ही इसको मदद की आवश्यकता होगी। जब आप मदद दे देंगे तो वह कार्य को सीख जाएगा और फिर वो अपने कार्य को करने लगेगा। तो इसमें देखिए कौन सा उससे मिल रहा है। एक बच्चा जो अपने दम पर साइकिल नहीं चला सकता, यही देख रहे हैं ना कि वो कार्य नहीं कर सकता है, लेकिन अपने पिता के पीछे से पकड़ने पर साइकिल चलाना सीखता है। तो इसका आंसर ए है मेरे बच्चे, ठीक ना। यही है इसके फोल्डिंग, ध्यान देना इस चीज को। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि ले वाइगोस्की के अनुसार बच्चे अपने से अधिक जानकार MKO मोर नॉलेजेबल अदर लोगों के साथ बातचीत और सहयोग के माध्यम से सीखते हैं। उनके सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत में सीखने की प्रक्रिया का मुख्य आधार क्या है? पुरस्कार और दंड, जैविक परिपक्वता, सामाजिक संपर्क और सहभागिता, रटना और अभ्यास करना। तो पुरस्कार और दंड ये स्किनर के क्रिया प्रसूत से है, स्किनर के क्रिया प्रसूत से है, क्रिया प्रसूत से है। जैविक परिपक्वता ये जीन पियाजे से है, जीन पियाजे से है। रटना ये गलत शब्द है। अभ्यास करना ये थॉर्नडाइक से है, थॉर्नडाइक से है। और बाकी इसका आंसर है मेरे बच्चे कि सामाजिक संपर्क और सहभागिता। MKO मोर नॉलेजेबल अदर, ज्यादा ज्ञानी दूसरा। इसका मतलब क्या होता है कि ज्यादा ज्ञानी दूसरा। ज्यादा ज्ञानी दूसरा में कौन कौन, जैसे माता पिता, शिक्षक, भाई बहन, मतलब जो भी आपसे बड़ा हो, ठीक ना, मतलब जो आपसे ज्यादा ज्ञान रखता हो, बस यही समझ लीजिए। और ये सामाजिक संपर्क और सहभागिता क्या है? तो सामाजिक संपर्क और सहभागिता है सामाजिक संपर्क और सहभागिता संज्ञानात्मक विकास की नींव है, संज्ञानात्मक विकास की नींव है। बच्चा क्या होता है कि समाज से सीखता है, बच्चा समाज, संस्कृति और अपने से अधिक जानकार लोग मैंने अभी अभी बता दिया कि माता पिता, शिक्षक, भाई बहन को भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, के साथ संवाद यानी बातचीत व सहयोग के माध्यम से सीखता है। तो इसका आंसर तो आप जान ही गए हैं, सामाजिक संपर्क और सहभागिता। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि वाइगोस्की के अनुसार भाषा की भूमिका क्या है? केवल संचार का माध्यम, केवल सामाजिक संबंधों का साधन, संज्ञानात्मक विकास का उपकरण, केवल भावनाओं की अभिव्यक्ति। तो इसका आंसर है मेरे बच्चे कि संज्ञानात्मक विकास का उपकरण। अब ये संज्ञानात्मक विकास का उपकरण मतलब कि भाषा केवल बोलने का माध्यम नहीं है, बल्कि सोचने का भी माध्यम है। जब बच्चा स्वयं से बात करता है कि पहले यह करूंगा फिर वह करूंगा, तो वह अपनी सोच को क्या करता है? व्यवस्थित करता है। क्या करता है? व्यवस्थित करता है, ठीक ना। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है
कि प्राइवेट स्पीच की अवधारणा किससे संबंधित है? समूह चर्चा, स्वयं से बात करना, शिक्षक से संवाद, लिखित अभिव्यक्ति। तो स्वयं से बात करना ये होता है निजी भाषण। निजी भाषण इसी को ही प्राइवेट स्पीच कहते हैं, ठीक ना। यह जो है निजी भाषण जो है 3 वर्ष से शुरू होता है, 3 वर्ष से शुरू होता है और लगभग 7 वर्ष तक चलता है, 7 वर्ष तक चलता है ये प्राइवेट स्पीच जो होता है। इसमें क्या होता है कि बच्चा जो है स्वयं से बातें करता है, मतलब मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, ऐसे करूँगा, वैसे करूँगा, वो खुद से बड़बड़ाता रहता है अपने से ही। आपको लगेगा किसी और से बात कर रहा है, लेकिन जब आप देखेंगे तो वो खुद से ही बात करता है। उसी को कहते हैं निजी भाषण या प्राइवेट स्पीच। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि वाइगोत्स्की के अनुसार सीखना और विकास का संबंध क्या है? विकास पहले होता है, सीखना बाद में। सीखना विकास को आगे बढ़ाता है, दोनों में कोई संबंध नहीं, केवल परिपक्वता महत्वपूर्ण है। तो ये विकास पहले होता है, सीखना बाद में। तो ये जीन पियाजे के अनुसार है, जीन पियाजे के अनुसार जीन पियाजे का मानना है कि विकास पहले होता है, अरे हो विचार पहले आता है, विकास नहीं, सॉरी, विचार पहले होता है, भाषा बाद में। विचार पहले आता है, भाषा बाद में होता है, ठीक ना। और वाइगोत्स्की के अनुसार क्या होता है? वाइगोत्स्की इनके अनुसार भाषा पहले होता है, विचार बाद में। ध्यान देना, विचार बाद में, दोनों में यही अंतर है। इनके में पहले भाषा आएगा, जीन पियाजे में पहले विचार आएगा, ठीक ना। और इसका आंसर है मेरे बच्चे कि सीखना विकास को आगे बढ़ाता है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि वाइगोत्स्की के सिद्धांत को और किस नाम से जाना जाता है? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, सामाजिक रचनावादी सिद्धांत, व्यवहारवादी सिद्धांत, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत के लिए किसको जानते हैं आप? जीन पियाजे को जानते हैं, जीन पियाजे को। व्यवहारवादी सिद्धांत के लिए जेबी वाटसन साहब हैं, वाटसन साहब, वाटसन। थॉर्नडाइक साहब हैं, थॉर्नडाइक हैं, स्किनर हैं। और मनोविश्लेषणात्मक के लिए सिगमंड फ्रायड हैं, सिगमंड फ्रायड हैं। बाकी इसका आंसर जो है कि सामाजिक रचनावादी सिद्धांत है। अब सामाजिक रचनावादी सिद्धांत को और किस नाम से जानते हैं? तो इसी को जो है, इसी को सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत भी कहते हैं, सिद्धांत भी कहते हैं। इसी को सामाजिक संरचनावाद सिद्धांत भी कहते हैं, सिद्धांत भी कहते हैं। इसी को सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत भी कहते हैं। इसी को सामाजिक, नाम सब याद रखना, सामाजिक निर्मितवादी सिद्धांत भी कहते हैं। नाम याद रखना मेरे बच्चे, किसी नाम से आपसे पूछ सकता है, ठीक ना। इसी को निकटस्थ समीपस्थ सिद्धांत भी कहते हैं। चाहे जिस नाम से आपसे पूछ लेगा, नाम याद रखना, ठीक ना। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि थॉट एंड लैंग्वेज, विचार और भाषा पुस्तक के लेखक कौन हैं? जीन पियाजे, बीएफ स्किनर, लेव वाइगोत्स्की, जेरोम ब्रूनर। तो बीएफ स्किनर की बुक पहले लिख लीजिए, दी बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये प्रकाशित कब हुआ था?
तो ये 1938 में प्रकाशित हुआ था। जेरोम ब्रूनर की बुक द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन यह जो है 1960 में प्रकाशित हुआ था, ठीक ना। और ये जीन पियाजे की जो है द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड यह 1923 में प्रकाशित हुई थी फ्रेंच भाषा में, ठीक ना। और बाकी थॉट एंड लैंग्वेज ये जो है 1934 में प्रकाशित हुई थी। किस भाषा में? रूसी भाषा में। लिखा किसने है इसको? तो ले वाइगोस्की साहब ने। इसका आंसर है मेरे बच्चे ले वाइगोस्की। चलिए हम लोग अगली क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि द साइकोलॉजी ऑफ आर्ट पुस्तक का प्रकाशन वाइगोस्की के किस सिद्धांत से संबंधित है? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, नैतिक विकास का सिद्धांत, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, व्यवहारवाद का सिद्धांत। तो नैतिक विकास के सिद्धांत के लिए किसको जानते हैं? कोहलबर्ग साहब को जानते हैं, कोहलबर्ग। और ये मनोविश्लेषणात्मक के लिए किसको जानते हैं? तो सिगमंड फ्रायड साहब हैं। व्यवहारवाद का सिद्धांत तो इसको जेबी वाटसन साहब इसके जो है वो है जनक, जेबी वाटसन। बाकी व्यवहारवादी के लिए जैसे थॉर्नडाइक हुए, स्कीनर हुए, पावलाव हुए, ये सब जो है व्यवहारवादी हैं। और ये दी साइकोलॉजी ऑफ आर्ट जो है यह पुस्तक के रूप में जो है पहली बार कब प्रकाशित हुआ था? तो 1965 में प्रकाशित हुआ था। 1965 में। किस भाषा में? तो रूसी भाषा में प्रकाशित हुआ था, रूसी भाषा में, ठीक ना। इसका आंसर है कि सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, इसी में जो है ये हुआ था, प्रकाशित हुआ था इसी बुक में, ये सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। तो चलिए आज हम लोगों का जो है यही प्रश्न खत्म होता है। वीडियो मेरे बच्चे यदि आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करेंगे और अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करेंगे, ठीक ना। और चैनल पे यदि आप नए आए हों तो उसको जो है सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि जो भी वीडियो अपलोड किया जाए वो आपको आसानी से मिल सके। और मैंने बहुत सारे मैराथन करवाए हैं, जो आप अगर नहीं देखे हैं तो उसको प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से सारे मैराथन को देख लीजिए। बाकी इसके बाद मेरा कौन सा वीडियो आ रहा है उसके लिए आप इंतज़ार करेंगे कि मैं क्या देती हूँ। थोड़ा आप लोग भी वेट करना सीखिए, ठीक ना। तो चलिए अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए मेरे बच्चे बाय बाय।